जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, बढ़िया, बहुत अच्छे, प्रणाम, बढ़िया, सब बढ़िया। गुड इवनिंग, राधे, राधे। आइए, आइए, आइए। आने दो, सबको आने दो। करने दो, जॉइन करने दो। करने दो, सबको जॉइन करने दो। जी, जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। जो बच्चे नए हैं, वो बच्चे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो समझेंगे। वो क्या है कि डेली पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर हम वोकैब्युलरी, फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ड्स, ठीक है? ये तीनों चीज़ें कवर करते हैं। डेली क्लास का जो टाइम रहता है वो 9 से 10 रहता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है बच्चे? चलिए, 9 से 10 डेली क्लास होती है, 3 दिन होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे यूट्यूब के ऊपर, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होती है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है। यूट्यूब पे होती है अनअकैडमी लाइव, बैंक एग्जाम चैनल है, और अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में होती है। अब कंफ्यूजन अगर आपको होती है कि कब कौन कौन सी होती है, आप परेशान रहते हैं इधर जाएं या उधर जाएं, तो आप यहाँ आ जाइए। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल में, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। इसके अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी सारी कहानी खत्म, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, आगे ना, लिंक पे क्लिक करना है और कहानी खत्म जी। उसके बाद अनअकैडमी प्लस पे फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो कर लोगे तो वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको अनअकैडमी की तरफ से भी आने लगेंगे, हमारे वाली वीडियोस के, ठीक है? चलिए भाई, तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले हम डील करेंगे वोकैबुलरी, फिर हम डील करेंगे फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद हम डील करेंगे रूट वर्ड्स को। क्या यहाँ तक अगर मेरी बातें क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में वो यस टाइप करेंगे और हम फिर शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं। बोलो हाँ। चलें? चलिए, स्पेलिंग टाइप करते चलिएगा। नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोटबुक में लिखते चलिएगा, अदरवाइज स्पेलिंग याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। स्पेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी कुछ कुछ शब्दों की पता होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं सब्टरफ्यूज। क्या कहते हैं? सब्टरफ्यूज। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब्टरफ्यूज क्या होता है। आप लोग जानते हैं? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानने की कोशिश करेंगे। सब्टरफ्यूज देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नाउन होता है बेटा। क्या होता है? नाउन। एक सेकंड, मार्कर को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। चलिए, हाँ बेटा, क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। गलत तरीके से आपने किसी चीज को पाया है ना, डिसऑनेस्ट तरीके से, या फिर आपने कोई चाल चली है, कोई तिकड़म चली है, कुछ हथकंडा आपने अपनाया है, तो वो सब्टरफ्यूज है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, इट वॉज क्लियर दैट दे मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन बाय सब्टरफ्यूज। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है, अचीव की है, वो जरूर कुछ गलत काम करके ही है ना, ऐसे नहीं मिली होगी उनको। मोस्ट पीपल कैन सी राइट थ्रू दैट टाइप ऑफ सब्टरफ्यूज। आप कुछ मेरे से चीट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं देख पा रहा हूँ, है ना। आई कैन सी राइट थ्रू योर सब्टरफ्यूज कि आप क्या चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। An example of subterfuge is a plan to forge signatures with a stamp late at night when no one is working. पापा के साइन किए हैं आपने? बिल्कुल किए होंगे। स्कूल के टाइम पे सबने ही एक ना एक टाइम पे तो किए होंगे, भले आपने मार्क्स को छुपाने के लिए ना किए हों। वैसे ही पेरेंट्स ने, मतलब टीचर्स ने कहा हो कि साइन करवा के लाइएगा, और आपने ना करवाए हो, तब भी कर ही लेते, हाँ कि ना। लेकिन बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सब्टरफ्यूज गलत तरीके से किसी चीज को करना, ताकि कोई चीज आप पा सके, अचीव कर सके। ट्रिक भी कहते हैं, डॉज भी कहते हैं, प्लॉय भी कहते हैं। इसे याद करना बहुत आसान है। आप बोलो सब्टरफ्यूज और आपने क्या कहा फिर? सब तरफ फ्यूज। देखो लिंक, देखो ना कितना गजब का लिंक है। क्या कहा मैंने? सब तरफ फ्यूज। और जब आपको पता है ना लाइटें बंद कर देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कि मैं सारे घर की लाइटें बंद कर दूंगा, फिर तू ये काम कर दियो, है ना। सब तरफ फ्यूज बंद कर दिया तो कुछ पीछे पीछे गलत होने वाला। आप लिंक कर सकते हैं। और अगर रूट वर्ड जानना है तो बहुत सिंपल सी चीज है। रूट वर्ड जानना है तो सब्टर वर्ड का मतलब होता है बीनीथ, नीचे, चोरी चोरी, चुपके चुपके। जैसे आपने एक वर्ड भी सुना होगा, सटल, SUBTLE। सटल का मतलब भी होता है ऐसी कोई चीज जो आप देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सूक्ष्म, उसको बोलते हैं ना हिडन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला आपके सामने स्पोरेडिक। टाइप करेंगे स्पेलिंग इसकी, स्पोरेडिक, SPORADIC। जितने भी नए बच्चे हैं ये साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग भी सीखेंगे बच्चे, है ना। स्पोरेडिक,
क्या होता है ये एडजेक्टिव? जीभ कट गई? जीभ कट गई? कौन गाली दे रहा है? कौन गाली दे रहा है? मन मन दे रहे हो क्या? चलो आओ फिर। स्पोरेडिक एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। इसका मतलब हैपनिंग समटाइम्स, नॉट रेगुलर और कॉन्टिन्यूस। जैसे ये जो क्लासेस होती हैं ये डेली होती हैं, क्या आप इनको स्पोरेडिक बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, एक हफ्ता पहले हुई, फिर 3 हफ्ता तक नहीं हुई, फिर एक दिन हो गई, तो स्पोरेडिक क्लासेस आप कह सकते हैं, स्पोरेडिक क्लासेस ऑफ दैट सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी आप स्पोरेडिक कह सकते हैं गांव वगैरह में। आगे ना, गन फायर आप कह सकते हैं स्पोरेडिक, या फिर ये देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो लिखा भी हुआ है। शावर्स कह सकते, और देखेंगे कभी कभी बारिश होती है ना, कभी कभी हो रही है और कभी कभी नहीं हो रही है, स्पोरेडिक शावर्स वो रेन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। आगे ना, more than 100 people have been killed this year in sporadic outburst of ethnic violence। कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा। अच्छा और देखेंगे, an example of sporadic is when you go to the doctor only once every 5 years or so। आगे ना, happening sometimes not regular और continuous। इसे याद करना बहुत इजी। आपने बोला sporadic और इसका जस्ट ऑपोजिट है पीरियोडिक का। किसका इक्वल है? पीरियोडिक का। आगे ना, और पीरियोडिक क्या होता है? ऐसी चीजें जो रेगुलरली होती हैं, और स्पोरेडिक क्या होगा? ऐसी चीजें जो जस्ट उसके ऑपोजिट है। सिंपल? बोलो यस सर, वेरी सिंपल। चले तो भैया आगे चलते हैं। जिसके जो जो भी डाउट है, किसी भी तरीके के कोई डाउट है ना, तो वो क्लास के एंड तक तो पेशेंस बना के रखे ना। आप क्लास के एंड तक पेशेंस बना के रखे, आपकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा मैं, कहीं नहीं जा रहा। अगला है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उससे पहले स्पेलिंग टाइप करो, BOURGEOIS। हाँ, इसे कहते हैं बुर्जुआ। बुर्जुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, बुर्जुआ। हम्म बुर्जुआ। क्लियर? पक्का? 100%। चलिए आज ये जानते हैं। एडजेक्टिव होता है ये, इसका मतलब टिपिकल ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड देयर एटीट्यूड्स। ये देखो बुर्जुआ, समझ में आया? पक्का? हाँ जी, मिडिल क्लास पीपल, ये पढ़ाया भी था मैंने, प्लस में आया था ये वर्ड अभी 2-3 दिन पहले मॉर्निंग वाली क्लास में शायद, है ना? बुर्जुआ। हाँ जी चलिए। फ्यूडलिज्म कुछ पढ़ा रहा था शायद मैं उस दिन, तब आया था। दिस वर्ड ऑफन शोज दैट यू डिसलाइक पीपल लाइक दिस। ध्यान से समझिएगा, इसका वो समझेंगे आप लोग कॉन्टेक्स्ट। दिस वर्ड ऑफन शोज दैट यू डिसलाइक पीपल लाइक दिस स्पेशली बिकॉज यू थिंक दे आर टू इंटरेस्टेड इन मनी एंड पोजेशंस एंड इन बीइंग सोशली रिस्पेक्टेड। बिल्कुल सही है। मिडिल क्लास पीपल जनरली पैसा 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 पैसा, है ना? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो मिडिल क्लास को ये उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रेफर कर रहा है। ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, कभी अमीरों वाली सोच मत रखियो, है ना? जैसे हम लोग कभी कभी पापा मम्मी को बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, हम लोग अपने आप को ज्यादा कूल समझते हैं, तो कभी बोल देते हैं। आगे ना, चलिए, जैसे ही इज एक्यूजिंग देम ऑफ हैविंग अ बुर्जुआ एंड लिमिटेड विजन। छोटी सोच है, मिडिल क्लास वाली सोच रखी हुई है, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, ऐसा करके भी हम कहते हैं ना। शी डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब हेट करना। शी डिस्पाइज हर पेरेंट्स बुर्जुआ लाइफस्टाइल। जो मम्मी पापा का जो बुर्जुआ लाइफस्टाइल है मिडिल क्लास वाला, वो डिस्पाइज कर रहे हैं। हालांकि पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने। हाँ, मम्मी पापा की, सबकी मम्मी पापा को दाल रोटी ही पसंद होती है भैया, आप उनको कुछ मर्जी खिला लो, चाउमीन बर्गर मोमोज उनको पसंद नहीं आएगा कुछ भी। चलिए, हाँ, मतलब हद रहीज हो तो बात अलग है। हद रहीज हो तो शायद बैंक की तैयारी ना कर रहे होते। कर रहे होते क्या? पता नहीं, आई डोंट नो, शायद, मे बी। चलो कोई बात नहीं। अरे भैया सब मिडिल क्लास है, आप भी हम भी। अपर क्लास तो अलग ही होता है, ठीक है। हाँ जी चलिए, बाकी अगर कोई ऑफेंड हुआ है तो भाई कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ? इफ समवन सेज ओह हाउ बुर्जुआ, तो ये एक नेगेटिव है, डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। ये एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। डेरोगेटरी मतलब, डेरोगेटरी मतलब ऑफेंसिव स्टेटमेंट है किसी को। हाँ, इंसल्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, इंसल्ट, ठीक है। हाँ जी, ओ हाउ बुर्जुआ, इट्स प्रोबब्ली एन इंसल्ट मीनिंग यू आर प्री ऑक्यूपाइड। आप चिंतित हैं, विद मिडिल क्लास, मतलब भरा हुआ आपके माइंड में थॉट सारा मिडिल क्लास और स्मॉल स्मॉल माइंडेडनेस वाला। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला आपके सामने बर्जन। देखो ये दो वर्ड्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये दो वर्ड्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं। अभी था बुर्जुआ और ये है बर्जन, अलग अलग शब्द हैं ये, ध्यान रखिएगा। बुर्जुआ और बर्जन, जी, और मीनिंग में भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। जी, आइए फिर जानते हैं बर्जन क्या होता है। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डेवलप और ग्रो क्विकली। हाँ जी,
टू डेवलप और ग्रो क्विकली, बहुत जल्दी डेवलप कर, जैसे मैंने कहा लव बर्जन बिटवीन देम, धीरे धीरे यू बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, आगे ना। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के केसेस है वो भी बर्जन कर रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे ना। जी। उसके बाद प्लांट्स बर्जन फ्रॉम एवरी अवेलेबल स्पेस, हर जगह छोटे छोटे होते हैं, निकल आते हैं बाहर। माई कॉन्फिडेंस बिगेन टू बर्जन लेटर इन लाइफ, बिल्कुल सही है। जापान बर्जनिंग सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री, बढ़ती हुई जो डेवलप कर रही है ना, जल्दी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। द टाउन वर्जन इनटू सिटी, इसमें जल्दी से तब्दील हो गया, आगे ना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यूज द वर्ब वर्जन टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग एंड फ्लोरिशिंग। क्लियर? बोलो यस सर, समझ में आ गया। 896 कहां लिखा हुआ है? कहां है 896? क्या लिखा हुआ है? अच्छा, केसेस। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। सर ये समझ में नहीं आया, या समझ में आया? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है इस बच्चे ने? ये समझ में आया? नहीं आया? तो भैया फिर चाइनीज में पढ़ाऊं क्या? इंकी पिंकी पोंकी करूं? आ जाएगा समझ में, है ना? शू शू करता हूँ, कुछ दूसरी लैंग्वेज यूज करता हूँ, शायद तब आ जाए, आगे ना। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। ब्रांडिश। हाँ बेटा, ब्रांडिश। जी। सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज पता आपको, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज, हाँ जी बिल्कुल सही, मैंडेरियन चाइनीज। जी। और उसके बाद पता है कौन सी? मलयालम। बहुत डिफिकल्ट है। चलिए ब्रांडिश जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडिश क्या होता है ना। चलिए आ जाओ, जानते हैं कि ये क्या है। वर्ब होता है ब्रांडिश, पहली बात तो, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब इफ यू ब्रांडिश समथिंग स्पेशली अ वेपन, यू होल्ड इट इन अ थ्रेटनिंग वे, जैसे कट्टा तान दिया यूं बिल्कुल, है ना। हाँ ऐसे करके खड़े हैं। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांडिश करना, जैसे शी ब्रांडिश अ सॉस पैन एट मी, सो आई रैन आउट ऑफ द किचन। फॉर एग्जाम्पल शी इज आवर मॉम, है ना, मम्मी है मान लो ये, तो मॉम ब्रांडिश अ सॉस पैन एट मी, सो आई रैन आउट ऑफ द किचन, ठीक है। आपको भी चिमटा बेलन कभी पड़ा होगा। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? भाई मैंने आपको सबको बोला था ना, ये बात छोटी सी बात बोली थी। क्या बोली थी? अगर बेसिक वीक है ना, तो अपने दिल से एक बार पूछ लेना कि भैया बैंक की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास कम से कम 1-2 साल है ना, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि इस टाइप के बच्चे बड़े परेशान होते हैं 1-2 साल के बाद। किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, किसी की कोई इंसल्ट नहीं, मैं आपको जेन्युइन सजेशन दे रहा हूं। आपको अगर छोटे छोटे वर्ड्स भी क्लियर नहीं है इससे, तो आपको अपने दिल में झांकना चाहिए कि मुझे बैंक की तैयारी के लिए एटलीस्ट कितना टाइम देना है, और अभी फिलहाल किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थ्रेटनिंग का मतलब होता है बच्चे, डराना किसी को, डराने के लिए आपने रखा हुआ ऐसे कट्टा किसी को, था कि ना। मैं डिस्करेज करता हूं, यही करता हूं, टीचर का काम क्या है? मैं डिस्करेज ही करता हूं, मैं मोटिवेट थोड़ी करता हूं, मैं डिस्करेज करने ही आता हूँ, आगे ना। मैं तो चाहता हूँ आप लोग तैयारी छोड़ दो, आगे ना। जो टाइम आपका 3 साल खराब करोगे, 3 महीने ही समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो ब्लेसिंग देनी चाहिए मुझे कि सर ने सही सजेशन दिया है। लोगों को 3 साल बाद से समझ में आता है बैंक हमारे लिए बना ही नहीं था, आगे ना। कोई बात नहीं। चलिए, अ क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स, हंसी आती है मुझे ऐसे कमेंट्स। अ क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स सम ब्रांडिशिंग स्टिक्स एंड मैच machets and had gathered। अभी क्या मतलब है, क्राउड में होता है ना, लाठियां लेके आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा, डंडे लेके रॉइड्स हो रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने भी क्या कर रखा है, ब्रांड कर रखा, ब्रांडिश कर रखा, किसको? लाठियों को, डंडे को, हाँ कि ना। अच्छा इसको देखें, यहाँ पे देखेंगे, हाउ एवर इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू ब्रांडिश ऑब्जेक्ट्स दैट आरंट वेपन्स। जरूरी नहीं है कि आप दूसरी चीजों को भी पकड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हथियार ही हो। If you win a bowling tournament, for example, you might be inclined to brandish your shiny new trophy in front of other competitors, है ना। ऐसे होल्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ग्लास को ब्रांडिश कर रखा, होल्ड कर रखा है, चीयर्स कर रहा हूं आपके साथ, है ना, फ्रूटी पानी जो भी है। उसके बाद देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। आपने बोला ब्रांडिश और मैंने बोला ब्रांडी। सो वंस यू ड्रिंक ब्रांडी यू स्टार्ट वेविंग इट, है ना। वंस यू ड्रिंक ब्रांडी यू स्टार्ट वेविंग इट, तो बहुत कॉमन है ये तो। आप
लिंक कर ही सकते हैं, सिंपल सा है, पक्का। चलिए कोई बात नहीं। अगला है, ये बड़ा प्यारा शब्द है और एक्चुअल में ये शब्द ही प्यारा है, इसका मतलब भी प्यारा होता है सच बताऊं तो। इसे बोलते हैं सॉब्रिके। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सॉब्रिके। हाँ बेटा, क्या? सॉब्रिके। अब ये क्या होता है, चलो जानते हैं। ये देखो लिखा हुआ सॉब्रिके, क्लियर है? क्लियर है। अ सॉब्रिके इज अ ह्यूमरस नेम दैट पीपल गिव समवन और समथिंग। आपका जो नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया, उसको हम कहते हैं सॉब्रिके, है ना? हाँ, निक नेम को कहते हैं। जैसे देखो, इफ पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू मैक बिकॉज यू लाइक टू ईट मैक्रोनी एंड चीज फॉर एवरी मील, देन यू नॉट ओनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट बट यू ऑल्सो हैव अ सॉब्रिके, इन अदर वर्ड्स अ निक नेम। आगे ना जी। हाँ, मेरा नाम जैसे तन्नू, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, हाँ। चल, sobriquets are usually given to you by other people, but you can choose one for yourself if you want। आगे ना खुद के लिए भी, जैसे जैसे हमारे घर के पास एक मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रजनीश था। तो उसको लगा रजनीश थोड़ा ओल्ड फैशन है और वो थोड़ा गुंडा टाइप का, उसने अपना खुद का नाम शाका रख लिया, शाका। शाका भाई, सब उसे शाका भाई कर रहे हैं, खुद ही नाम दे रहे हैं अपने आप को। आगे ना चलिए, इफ योर नेम इज जेनिफर एंड यू टेंड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज जेन, दिस आल्सो क्वालिफाइज एज सॉब्रिकेट। समझ में आया? हाँ, बाबू सोना भी इसी कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? क्लियर है। बचपन में जब मैं छोटा था, बचपन में छोटे ही होते हैं एक्चुअल में, आगे ना, जब मैं छोटा था तो मेरा नाम निकला था त से। तो मेरे दादी जी ने मेरा नाम तब रखा था तोताराम। तब मेरा नाम रखा गया था तोताराम। तो घर वालों को लगा ये तो ज्यादा ही ओल्ड फैशन हो जाएगा। सोचो, इंग्लिश कौन पढ़ाता? तोता सर पढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हो? तोता सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, लगते तो संस्कृत पढ़ाते होंगे। सोचो, फिर ई से निकला था, ई से रखा इंद्रजीत। फिर नहीं नहीं, इंद्रजीत फिर लगा कि ना, गुरुद्वारे वाला हो जाएगा पूरा, सरदारों वाला हो जाएगा। दोबारा से फिर तब निकला, फिर रखा तरुण। आओ, इररेलेवेंट बात, टॉपिक से डाइग्रेस करके, लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं। आओ, स्मिद्रंस। सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है? स्मिद्रंस। स्मिद्रंस, हाँ जी, क्या होता है ये? स्मिद्रन क्या होता है? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जानते हैं। स्मिद्रन बच्चे नाउन है, और इसका मतलब इफ समथिंग इज स्मैश्ड और ब्लोन इनटू स्मिद्रंस, इट ब्रेक्स इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। टुकड़ों में काट देना, तोड़ देना, है ना? क्रश कर देना, बिल्कुल सही। स्मिद्रन, जी जी जी। अब जैसे देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखो, स्मिद्रंस, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, शी ड्रॉप द वेज एंड स्मैश्ड इट टू स्मिद्रंस, मतलब जैसे मैं गिलास अभी तो ऐसे गिरा दूं नीचे, ये वाला। सारे एग्जांपल ग्लास से ही हो रहे हैं, क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसे गिरा दूं तो ये है ना, स्मिद्रंस में ब्रेक हो जाएगा, हाँ कि ना, पार्ट्स में, पीसेस में आ जाएगा। द बॉल फेल टू द फ्लोर एंड वो स्मैश टू स्मिथ। देखो यूज कैसे हो रहा है, स्मैश्ड इट टू स्मिद्रंस, स्मैश टू स्मिद्रंस, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? इट वॉज सच एन एक्साइटिंग मूवी, द स्पाइस केप्ट ब्लोइंग कार्स टू स्मिद्रंस, है ना? आपने वो पिक्चर देख, कौन है ये? कौन करता है ऐसी मूवी डायरेक्ट? रोहित शेट्टी करता है ना? आगे ना, हाँ जी, चलिए। द सिटी वॉज बॉम्ब टू स्मिद्रंस ड्यूरिंग द वॉर। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं और कौन कौन से। अगला है स्लोवेनली। टाइप करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। हम्म, स्लोवेनली क्या होता है ये? बताओ बताओ, मीनिंग बताओ। सुना है स्लोवेनली? जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लिख रहे हैं ना घर पे नोटबुक में, लिखना जरूरी है, ठीक है? चलिए, स्लोवेनली एडजेक्टिव है, इसका मतलब केयरलेस और अनटाइडी, या फिर डर्टी, गंदा इंसान, है ना? ऐसे ही मजे में रह रहा है, नहा धो नहीं रहा है, हफ्ता हफ्ता हो गया नहाया नहीं है, हाँ कि ना? अनकेम्प्ट लुक है, बाल ऐसे बहाए नहीं हुए बिल्कुल भी, दाढ़ी बड़ी हो रही है बहुत ज्यादा। मेसी, बिल्कुल सही। जी जी जी, बिल्कुल, भाई वाली कैटेगरी। अच्छा चलो ठीक है, स्लोवेनली हैबिट्स होती हैं ना, सारा कचरा कचरा घर में कर रखा है आपने। चलिए, स्लोवेनली मैन किसी पर्सन को बोल सकते हैं, आगे ना। चलिए, उसके बाद आई हैव टू इंप्रूव माई स्लोवेनली हैबिट्स, माई मदर इज कमिंग टू स्टे। या फिर अ फैट स्लोवेनली एक्स रॉक स्टार, ये तो भैया बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है ना? अगर आपको बनना है सिंगर तो आपको बाल तो बड़े करने पड़ेंगे, यू हैव टू लुक कूल ना। आप देखिए ना। चलिए, सोफिस्टिकेटेड पीपल कैन नॉट लिव इन स्लोवेनली कंडीशंस, है ना? होता है बिल्कुल, कुछ कन्याएं होती हैं रईस घर की, गंदगी देखती, हाउ टैकी है। आपने किया कभी हाउ टैकी? बोला है? नहीं बोला? कोई बात नहीं, सीख लो, रईस बनने वाले हो आप भी, नौकरी लगने वाली है आपकी, आगे ना।
चलिए, ठीक है भैया। हाँ, हाँ, हाँ। ये आउच कौन कर रहा है? ये ओ माय गॉड कौन कर रहा है? चलो आओ फिर। फॉलो कर लेना भाई अन अकेडमी प्लस पे। मजेदार और पूरी एजुकेशन से भरी, मतलब कंटेंट से भरी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और मजा भी आता रहेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। नए बैचेस आ रहे हैं, पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल में अन अकेडमी प्लस पे, वो मैं बताऊंगा आपको क्लास के एंड में। स्लाइड्स हैंग हो गई हैं। हाँ जी। अब हम आते हैं रूट वर्ड्स पे। ठीक है। हाँ, मीम कंटेंट भी मिलता जाएगा। मैं तो खुद बहुत कचरा फैलाती हूँ। अच्छा। बेनी। बेनी बेन बोन। फिर से वही आ गया ये तो। फिर से तो संस्कृत आ गई, पठती पट्टा पटंती। आ गई ना। कल क्या था? कल क्या था? मेल मेली मोल। याद है? सॉफ्ट उसका मतलब था। आगे ना। आज क्या है? बेनी बेन बोन। अजी इसका मतलब गुड और वेल। और आई होप सबने ये रूट वर्ड सुना ही होगा। 50 बार सुना होगा। रूट वर्ड्स की लिस्ट में है तो इसे भी पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी नए नए आते रहेंगे। तो चलिए भैया जानने की कोशिश करते हैं इससे कौन कौन से रूट वर्ड्स बने हैं। सबसे पहला बेनेडिक्शन। सबसे पहला बेनेडिक्शन बिल्कुल सिंपल सा है, नर्सरी लेवल का है, सभी लोग जानते हैं। बेनेडिक्शन देखो मैं समझा देता हूँ। बेनी का मतलब होता है गुड, और डिक्शन का मतलब कहना। डिक्शन आया डिक्टेट से, आप डिक्टेट करते हैं तो कहते हैं ना कि मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। बोलना। तो गुड और बोलना, गुड और बोलना तो अच्छी बात कहना, मतलब आशीर्वाद देना एक तरीके से। आगे ना। नाउन द अटरेंस ऑफ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ रिलीजियस सर्विस, है ना। बिल्कुल बेनेडिक्शन, ही सैड द बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग्स आपको मिले आपके पेरेंट्स की, किसी की भी, एंड दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्शन। चलें आगे। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं और जानते, अगला है बेनिफिशियल। बताने की जरूरत ही नहीं है। बताने की एडजेक्टिव होता है रिजल्टिंग इन गुड, फेवरेबल और एडवांटेजेस, बच्चा वाला शब्द है। इंप्रूवमेंट इन सेल्स फिगर हैड अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी एज अ होल। आगे ना बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस आया इंप्रूवमेंट से। सिंपल वर्ड था। किसको जानते हैं? बेनिवोलेंट, ये तो आपने सबने सुना होगा। ये भी बेनी से बना है। आगे ना। बेनी मतलब गुड, और VOL ये वेल विशर के लिए होता है वैसे। वेल विशर के लिए यूज, मतलब पर्सन के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। ये जो वोल VO शब्द है ना, VOL, ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है गुड। तो मतलब गुड पर्सन, गुड पर्सन मतलब काइंड पर्सन, काइंड एंड हेल्पफुल। दयालु, बिल्कुल सही। ही वॉज अ बेनिवोलेंट ओल्ड मैन एंड वुडंट हर्ट अ फ्लाई, मक्खी नहीं मार सकता है वो। इतना काइंड, इतना दयालु इंसान है ना। दलाई लामा है बिल्कुल। चले आगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और जानते हैं। अगला आपके सामने बोनाफाइड, सबने सुना है। सबने सुना है ना बोनाफाइड? नहीं सुना? नहीं सुना तो सीख लेंगे। भैया बोना का जो मतलब होता है, बोना मतलब वही बोन गुड होता है। और ये जो फाइड वर्ड है ना, फाइड, इसका मतलब होता है फेथ। हाँ बेटा, क्या होता है? फेथ। इससे एक वर्ड बताऊं, फिडेलिटी। सुना है आपने? फिडेलिटी। इनफिडेलिटी। सुना है आपने? फिडेलिटी क्या होता है? फिडेलिटी होता है वफा। डू यू नो वफा? इनफिडेलिटी बेवफाई। डू यू नो बेवफाई? आगे ना। सब नहीं सुना है? मैं बोला ना, हाँ वफा ना रास आई, तुझे हो हर जाई। वही। तो फिडिलिटी मतलब फेथफुलनेस। और इनफिडिलिटी का मतलब होता है डिसलॉयल पर्सन, जो आपके लिए, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। हाँ, सोनम गुप्ता बिल्कुल सही। हाँ। चलो आगे चलते हैं, जानते हैं और देखते हैं। और देखते हैं अगला क्या है। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन और रियल। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज कर, मतलब आपके सर्टिफिकेट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। आप एक एक्सपर्ट हैं, आप झोला छाप डॉक्टर नहीं है, आप क्वैक नहीं है, आप जेन्युइन डॉक्टर हैं, तो आप बोनाफाइड डॉक्टर। अभी आपको पता है राजस्थान में 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं, झोला छाप डॉक्टर थे। कोरोना के टाइम पे लोगों का इलाज कर रहे थे। बड़ा कूटा है उनको। क्वैक बोलते हैं ऐसे, ऐसे लोगों को क्वैक। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर। तो मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी, है ना। फेक कंपनी कॉल वगैरह आती है, आपने सुना होगा, स्पैम करते हैं आप लोग। चलिए जी आगे चलते हैं। जी जी जी। आगे चलते हैं और जानते हैं और क्या है। बोनस बताने की जरूरत ही नहीं है, इस बड़े वर्ड को तो स्किप करते हैं। सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन वेजेस एज रिवॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस, बिग क्रिसमस बोनस, जो आपको अलग से मिलता है, सैलरी के बाद मिलता है। अगला वर्ड है बोन वोएज, ये भी सुना होगा आपने। सारे वर्ड बेनी बोन से बने हैं। ये बोन का मतलब गुड, वोएज का मतलब होता है जर्नी। हाँ बेटा, क्या होता है? जर्नी। सिंपल सिंपल वर्ड है, इसलिए मैं इनको जल्दी खींच रहा हूँ। आगे ना। अगर मुश्किल होता तो मैं समझाता, जैसे मैं शुरू में समझा रहा था। एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा, पहली बात। ठीक है।
जी, इसका मतलब यूज्ड टू एक्सप्रेस गुड विशेस टू समवन अबाउट टू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। कोई जा रहा है कहीं पे, आप उसे अलविदा कह रहे हैं ना, ये दोस्त आपकी यात्रा मंगलमय हो। सुना है आपने हिंदी में, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये वही होता है बॉन वोयेज। आगे ना, एक आपने सुना होगा बॉनजोर, सुना है आपने बॉनजोर? इसका मतलब होता है हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे। नहीं जानते? नहीं जानते। बॉनजोर, ठीक है। हाँ जी, चलिए चले आगे, चलें, चलिए जी। उसके बाद है आपके साथ फ्रेजल वर्ब। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि कौन कौन से पढ़ने हैं। सीरीज हमारी चल रही है, हम चल रहे हैं सी पे। आगे ना, कल लास्ट मेरे ख्याल से था कैरी आउट। आई गेस, आई सपोज कल लास्ट वाला था कैरी आउट, है ना। चलिए भैया, इसी के साथ आगे चलते हैं, समझते हैं चीजों को जी। तो पहला वर्ड आपके सामने कितने प्रेजेंट है, एक बार लाइक खड़काओ, एक बार लाइक खड़काओ। बैच के बारे में आपको मैं बता दूं। अच्छा जी, शुक्रिया। बैच के बारे में वैसे बता दूं, अंकुश लांबा सर और आशीष अरोड़ा सर और हम, एक बैच आ रहा है डायनामिक बैच एसबीआई पीओ 2020 के लिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन उसे कर सकते हैं, उसकी डिटेल क्लास के एंड में। ठीक है भैया, उसकी डिटेल क्लास के एंड में। चलिए, तो बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब में सबसे पहला कैरी ऑफ जानने की कोशिश करते हैं। कैरी ऑफ एनरोल कर लिया आपने, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैरी ऑफ, लास्ट था कैरी आउट बच्चे, है ना, अब है कैरी ऑफ। कैरी मिनाटी नहीं, हाँ जी। चलिए, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ टू सक्सीड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग। सक्सीड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग, किसी चीज को पाने में आप कामयाब हो जाते हैं, कैरी ऑफ। वेरी वेल, है कि ना। व्हेन दिस इज डिफिकल्ट, और जब वो मुश्किल हो तब, जैसे he has got the experience and the authority to carry it off। किसी काम को करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस और अथॉरिटी है, उसको सक्सेसफुली वो कर सकता है। किसी भी काम को सक्सेसफुली करना, उसको बोलते हैं कैरी ऑफ करना। दूसरा इसका मतलब ये भी होता है, इफ यू कैरी ऑफ अ प्राइज और टॉफी यू विन इट। जैसे ही कैरिड ऑफ मैनी प्राइजेस लास्ट ईयर। उम्मीद करता हूं कि दोनों मीनिंग इसके समय, किसी भी चीज को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना, कैरी ऑफ करना किसी टास्क को, और दूसरा किसी ट्रॉफी को या किसी प्राइज को जीतना। दो इसके मीनिंग थे। आगे चलते हैं और जानते हैं। अगला है कैरी ऑन। यू गाइस कैरी ऑन, ये तो सिंपल सा है, लेकिन किस तरीके से यूज हो रहा है घुमा घुमा के एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कैरी ऑन का मतलब, इफ यू कैरी ऑन डूइंग समथिंग यू कंटिन्यू टू डू इट। आप उसे करते ही रहते हैं, जस्ट कैरी ऑन बोलते हैं। आई एम फेड अप विद द बिजनेस, आई एम फेड अप विद द बिजनेस। फेड अप मतलब इरिटेट हो जाना। आई कैन नॉट कैरी ऑन एनी लॉन्गर, अब मैं ज्यादा इसे लंबे समय तक नहीं चला सकता, है ना। आई कैन नॉट कैरी ऑन, टू कंटिन्यू टू डू इट, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए, ये अच्छा है कैच ऑन। इसका मीनिंग पहले आप मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है कैच ऑन। दसो भाई दसो। हाँ भाई मुंडियो, छेती छेती दसो। हम्म लेट्स कैच अप। कैचअप तो नहीं बोला, कैच ऑन बोला है। पॉपुलर होना, बहुत बढ़िया। छेती मैंने जल्दी, हाँ जी। फेमस, सतर्क। चलिए जानते हैं कि क्या होता है कैच ऑन। आइए भैया, कैच ऑन का मतलब कोई प्रैक्टिस या फिर कोई फैशन अगर वो पॉपुलर हो जाता है ना, तो वो कैच ऑन वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ही इन्वेंटेड अ गेम बट इट नेवर रियली कॉट ऑन। कोई गाना बनता है, आप लोग कुछ यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं गाने वाली, कवर बना के डालते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, कुछ कुछ बहुत भयंकर वायरल हो जाती हैं, आगे ना तगड़े लेवल पे पॉपुलर हो जाती है, आपने देखा होगा। तो वही कैच ऑन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द आइडिया ऑफ लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस हैज कैट ऑन, सॉरी कैट ऑन कह रहा हूँ, कोट ऑन। आगे ना, पहले नहीं होता था, ऐसे करवाए जा रहे हैं। अब आप जितना आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी उतना आपको पे किया जाएगा। तो ये आइडिया है कैच ऑन कर रहा है आजकल, और इसको पास में इसलिए यूज किया क्योंकि हैज लिखा हुआ है, आगे ना पॉपुलर हो रहा है। स्पोर्ट ड्रिंक्स हैव कॉट ऑन एज कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, है ना। हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं तो स्पोर्ट ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर होने लगी है। इवन दो हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं या फिर एथलीट्स हैं वो भी एंडोर्स करते हैं स्पोर्ट ड्रिंक को, करते हैं ना, तभी तो चल रही है वो। रेड बुल तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। रेड बुल के अलावा एक मॉन्स्टर करके भी है, पियो तो कभी आपने, है ना। एक और भी मैं नाम भूल गया उसका, एम से ही है, बड़ी खतरनाक नाम है उसका।
हाँ जी से सॉरी, मैं मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है। चलो आओ फिर। कैचअप विद, क्या है ये? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। कैचअप विद, कैचअप विद क्या होता है भाई? कैचअप विद इक्वल होना, बिल्कुल सही, संजय दास ने एकदम सही बताया। जी, आ जाइए फिर। जानते हैं कैचअप विद क्या? सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन, ऐसा इंसान जो आपसे आगे है उसके बराबर आ जाना। बी इट इन अ फिजिकल वे और इन एब्स्ट्रैक्ट वे एज वेल। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी, उसके लेवल तक पहुंच जाना जितनी उसकी अचीवमेंट्स है, या फिर फिजिकल वे में वो रोड पे आगे चल रहा है, वो आगे निकल गया, आपने कैचअप विद कर लिया उसके साथ, आप उसके बराबर पहुंच के। ठीक है, हाँ जी। यू आर द वीकेस्ट बॉय इन द क्लास, यू मस्ट वर्क हार्ड टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स। आगे ना, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, मेहनत में आगे पहुंचना है आपने। यहाँ देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इफ वी स्पीड अप वी माइट बी एबल टू कैच अप विद द कार अहेड ऑफ यू। समझ में आया? पक्की बात? 100% जी। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने क्लियर अप। क्लियर अप, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने गिनती के 3 जेन्युइन मीनिंग निकाले हैं, जिन मीनिंग्स में, जिन कॉन्टेक्स्ट में ये बार बार यूज होता है, क्लियर अप। और वो तीनों मीनिंग्स देखने हैं विद सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस। चलिए, तो क्या बोलती है पब्लिक फिर? क्लियर अप का मतलब कोई मीनिंग बता, कोई एक मीनिंग बता दो, चलो कोई एक मीनिंग आप बताओ, चलो कुछ भी जो माइंड में आ रहा हो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, बहुत बढ़िया, शाबाश। डेट्स को क्लियर करना, ठीक है। बकल अप, स्पष्ट करना, बिकम ब्राइटर। चलिए चलिए, ठीक, कूल कूल, सुधर जाना। चलिए जी, फिर आ जाइए, जानते हैं क्या और क्या नहीं है। 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग, पहला पहला मीनिंग जानते हैं, चलो। व्हेन यू क्लियर अप और क्लियर अप प्लेस अप, यू टाइडी थिंग्स एंड पुट देम अवे, मतलब आप क्लियर करते हैं चीजों को और उसको दूर रख देते हैं। मतलब अभी रूम था जो गंदा हो रखा था, उसे साफ कर दिया हमने। कौन सा वर्ड था जिसमें हम गंदा शब्द अभी हमने यूज किया था थोड़ी देर पहले? एक वर्ड अभी पढ़ा हमने, याद है आपको? स्लोवेनली। जो स्लो पर्सन होते हैं वो स्लोवेनली होते हैं, केयरलेस होते हैं, है ना, अनटाइडी होते हैं। ये उसका जस्ट ऑपोजिट है, क्लियर अप। आगे ना, आई क्लियर अप माई रूम। उसके बाद दूसरा मीनिंग इसका होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मिस्ट्री, है ना, किसी दुविधा को, किसी मिस्ट्री को सॉल्व कर लेना। जैसे ऑब्वियसली द मिसअंडरस्टैंडिंग विल हैव टू बी क्लियर्ड अप, होना ही पड़ेगा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर, आज नहीं तो कल। आगे ना, चलिए, अच्छा यहाँ पे वेदर में भी यूज होता है। इफ द वेदर क्लियर्स अप द क्लाउड एंड रेन डिसअपीयर। वेदर क्लियर्स अप, क्लाउड एंड रेन डिसअपीयर, मौसम बहुत सुहाना हो गया। I hope it clears, it means weather. I hope the weather clears up in time for the picnic. तीनों मीनिंग क्लियर। चलिए भैया आगे चलते हैं और चलते हैं और जानते हैं। तो आज का हमारी कार्यवाही इतनी थी। एक बार जल्दी से रिकैप ले ले घुमा के, जल्दी से एक बार, 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, जल्दी से रिकैप लेंगे, जल्दी से। आना नहीं रिकैप के बिना। हाँ जी, तो पहला वर्ड था भैया आपके सामने सबटरफ्यूज। क्या था? सब तरफ फ्यूज। याद है आपको? सब तरफ फ्यूज, है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या था? ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, याद है? बिल्कुल याद होगा। चलिए बच्चे, अगला था स्पोरेडिक। स्पोरेडिक था पीरियोडिक का जस्ट ऑपोजिट। पीरियोडिक जो डेली हो, स्पोरेडिक जो कभी कभी हो। हैपनिंग, समटाइम्स, नॉट रेगुलर और कॉन्टिन्यूस। हाँ कि ना, बारिश, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर कोई क्लास। अगला था बुर्जुआ। क्या था भाई? बुर्जुआ। बुर्जुआ का मतलब क्या था? मिडिल क्लास जो मेंटालिटी होती है, जो पैरोकियल व्यू होता है हमारा। पैरोकियल मतलब नैरो माइंडेड जो व्यू होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ड होता है ये ऑफेंसिव वर्ड होता है, ठीक है? हाँ जी, बुर्जुआ, ध्यान रखिएगा, मिडिल क्लास मेंटालिटी, लिमिटेड और नैरो व्यू। अगला था बर्जन। बर्जन मतलब बड़ा होना, ग्रो करना, टू ग्रो क्विकली, रैपिडली, डेवलप करना किसी चीज को। आगे ना, समथिंग विच इज ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग एंड फ्लोरिशिंग। कंपनी बहुत अच्छी चल, अन अकेडमी बहुत अच्छा बर्जन कर रहा है ना? पहले बहुत कम इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स से, अब बहुत हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना? क्योंकि आप जैसे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने वाले, हम जैसे पढ़ाने वाले भी आ रहे हैं। आगे ना, चलिए जी, उसके बाद चलता है ब्रांडिश। क्या था? ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब ब्रांडी को होल्ड करके ऐसे हवा में जूम यू कर देना। आगे ना, चलिए 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांडिश का मतलब किसी चीज को होल्ड करना, जनरली हथियारों के लिए यूज होता है। तलवार पकड़ लेना ऐसे बिल्कुल हाथ में, है ना, तलवार चला देना, या फिर जनरली कुछ भी होल्ड करना, ठीक है जी। ट्रॉफी भी होल्ड कर सकते हैं। अगला था सॉब्रिके।
क्या था? sobriquet, दैट इज कॉल्ड निकनेम। आगे ना, निकनेम, बिल्कुल। चलिए, तो अगला था भैया स्मिद्रंस। स्मिद्रन था, क्या था? टू स्मैश इनटू पीसेस। आगे ना, टुकड़े टुकड़े, टोटे टोटे हो जाना, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेगमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जी, बिल्कुल। इफ समथिंग इज स्मैश्ड और ब्लोन टू स्मिद्रंस, इट ब्रेक्स इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, स्मिद्रंस। उसके बाद था स्लोवेनली, ये भी हमने जान लिया, ऐसा इंसान जो स्लो स्लो है, आलसी इंसान है, स्लोथ है, लेजी है, केयरलेस है, अनकेम्प्ट है, अनटाइडी है, डर्टी है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्लोवेनली। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो अपनी जो पर्सोनिफिकेशन इस तरीके से ही करते हैं, अगर आपने नोट किया हो तो। थोड़ा बहुत अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं तो आपने नोट किया होगा, कुछ कुछ को छोड़ के, है ना। हाँ जी, जनरली सब के सब ऐसे ही रहते हैं ना, कि वर सो कूल, हिप्पी हम सब के सब, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, सबका अपना अपना जीने का स्टाइल है। आगे चलते हैं, अगला था आपके सामने रूट वर्ड। रूट वर्ड था बेनी, बेन, बोन। इसके आगे जानते हैं कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। बेनेडिक्शन, ये तो आप जानते हैं, ब्लेसिंग को बोलते हैं। उसके बाद बताया बेनिफिशियल, कॉमन सा वर्ड है। बेनिवलेंट, ये अच्छा था, काइंड और हेल्पफुल को बोलते थे, ही वाज अ बेनिवलेंट ओल्ड मैन एंड वंट हर्ट अ फ्लाई। उसके बाद था बोनाफाइड, अच्छा वर्ड था। फाइड का मतलब होता है फेथ, ध्यान रखिएगा, फेथ, फेथ है ना, फेथफुल, याद होगा आपको, ठीक है। अच्छा, बोना मतलब गुड, फाइड मतलब फेथ, तो जिस चीज में आपका विश्वास हो, मतलब जो रियल, ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक हो, उसको बोलते हैं बोनाफाइड। आपकी जो मार्कशीट हो सकती है, आपके पास जो करेंसी हो सकती है, वो बोनाफाइड हो सकती है। आपके पास फोर्ज भी हो सकती है, फोर्ज मतलब जाली, नकली, फेक जिसे हम कहते हैं, है ना, काउंटरफिट करेंसी जो होती है, आपने सुना हो, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, अगला है बोनस, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये मैं बीच बीच में जो मैं वर्ड्स बोल देता हूँ, आप लोग जानते तो है ना? उम्मीद मैं करता ही हूँ कि आप जानते ही होंगे। जो बिल्कुल, मैंने आपको बताया, जो बच्चा बिल्कुल जीरो है वो भैया बैंक की तैयारी करने से पहले 2 बार सोचे कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और पहले गाइडेंस ले कुछ लोगों की, जो या टीच कर रहे हैं, जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी, अच्छे लोगों से गाइडेंस लें, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत लग जाएगा अगर बिल्कुल जीरो हैं आप लोग तो। चलिए अगला है बॉन वोएज। बॉन वोएज क्या होता है भैया? बॉन वोएज तो कॉमन सा वर्ड है, बॉन मतलब गुड, वोएज मतलब जर्नी, तो जर्नी पे जा रहे हो तो गुड बाय हम करते हैं, बॉन वोएज। वहीं इसका दूसरा वर्ड मैंने बताया था, बॉनजोर। बॉनजोर का मतलब ग्रीटिंग होता है, गुड मॉर्निंग की कैटेगरी में आता है, हाय हेलो के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं बॉनजोर, ठीक है। अगला था फ्रेजल वर्ब। याद है सारी फ्रेजल वर्ब या भूल गए 5 मिनट में? चलिए अगला है कैरी ऑफ। क्या था? कैरी ऑफ, हाँ बेटा, क्या था कैरी ऑफ? क्या था कैरी ऑफ? क्या था? हाँ, चलो चलो, किसी काम को सक्सेसफुली करना, ठीक है। टू सक्सीड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग, स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट, हाँ कि ना। और प्राइज या ट्रॉफी को जीतना, उसको भी हम बोलते हैं कैरी ऑफ, क्लियर। चलिए कैरी ऑन, कंटिन्यू करना, ये तो कॉमन सेंस हम स्किप कर सकते हैं ना। इफ यू कैरी ऑन डूइंग समथिंग, यू कंटिन्यू टू डू इट। अगला है कैच ऑन। ये था, अगर कोई चीज कैच ऑन कर रही है तो मतलब वो ट्रेंड के साथ पॉपुलर होती जा रही है आजकल, वो ट्रेंडिंग में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा उसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है ना, वो विवादों का टॉपिक बन चुका है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कैच अप विद, किसी के लेवल के अकॉर्डिंग आप अगर मैच कर पा रहे हैं, बीट फिजिकल और बीट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, हम यूज करते हैं कैच अप विद। बोलो हाँ। जैसे सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन। क्लियर है? समझ में आया? पक्की बात है। लास्ट तक क्लियर अप 3 जगह पे यूज होता था। पहला कमरा साफ करना, दूसरा प्रॉब्लम को सोल्व करना, तीसरा आसमान का साफ होना। कमरा साफ होना, प्रॉब्लम का क्लियर होना, मिस्ट्री का क्लियर होना, और चौथा तीसरा था वेदर, वेदर क्लियर होना। हाँ कि ना? पक्की बात? 100%। हाँ जी। चलें फिर। तो भैया आज की क्लास इतनी ही थी, प्लस वाले बच्चे जा सकते हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, ठीक है। कल मिलेंगे सुबह 9:30 वाली क्लास में। सारी चीजें याद होंगी, रिवाइज करते रहिएगा, फ्रेजल वर्ब का सब कुछ याद होगा, एंड तक आपने याद करना है। जो बच्चे अकेडमी प्लस पे नहीं है वो 2 मिनट रुक जाएंगे, बस 2 मिनट अपना मुझे वक्त देंगे, कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं, और सुन लीजिएगा। भले आपने सुनी हो दोबारा सुन लीजिए, कई बार सुनिए तो आप जा सकते हैं, जो बच्चे नए हैं वो रुक सकते हैं। कुछ बातें आप लोग जान लीजिए, आपके काम की बातें, ठीक है। हाँ जी, बाकी जा सकते हैं अन अकेडमी प्लस वाले, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है। हाँ जी, गुड बाय। गुड बाय। शोहेब मुझे भी बोलो गुड बाय। गुलफशा को कह रहे हो, मुझे कौन बोलेगा? हाँ शोहेब, मुझे नहीं कहोगे गुड बाय?
चलो ठीक है, ओके। हम्म। हाँ हाँ, चलो आओ फिर बात जानेंगे 2 दिन। गुलफशा फेमस हो गई। चलो, बहना को फर्क ही नहीं पड़ता है। वो चली गई है, ये गुड बाय कर रहे हैं। आओ चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ देखते हैं। जोक्स अपार्ट, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात बच्चे ये है, कितने बच्चे हैं जो अनअकैडमी प्लस पे नहीं है? कमेंट सेक्शन में एक बार यस टाइप करेंगे। अब बेटा यस टाइप करो एक बार। छोटी छोटी दो तीन बातें जाननी है, फिर आप चले जाइएगा आगे ना। हाँ जी, 2 3 बातें ये हैं कि मैं पहले बैच के बारे में आप लोगों को बता दूं, छोटी सी बात सिर्फ। जो अनअकैडमी प्लस पे न्यू बैच आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग, क्वांट्स और आपका इंग्लिश, ठीक है। बैच शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मैंने बताया कि अंकुश लांबा सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, क्वांट्स आशीष अरोड़ा सर, और इंग्लिश पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अंकुश लांबा सर मतलब रीजनिंग, और मैं जो इंग्लिश पढ़ाएंगे ये हाई लेवल रहेगा, और ये सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे क्वांट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो, तो कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जो बैच आ रहा है बस आप उसके लिए आपने ज्वाइन किया, उसके लिए एनरोल किया, नहीं। आप कंप्लीट अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करते हैं, जो कि अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड। पुराने कोर्सेज, नए कोर्सेज, आने वाले कोर्सेज, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स का होता है, Amazon प्राइम का होता है, वैसा सब्सक्रिप्शन रहता है बैंक कैटेगरी का। सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, क्वांट्स है, जीए है, रीजनिंग है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कौन कौन से कोर्सेज पढ़े, मेरे सारे कोर्सेज पढ़े और अभी लाइव चल रहे हैं। अभी लाइव चल रही है हाई लेवल प्रैक्टिस एसबीआई पीओ 2020 के लिए। 2 बैचेस चलते हैं, एक दिन में और एक दोपहर में। दिन वाले में करवाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस, और दोपहर वाले बैच में आरसी, क्लोस्टर्स, पैराजम्बल, और रात को वोकेबलरी है, ये सबके लिए, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रामर के सारे कंप्लीट बैचेस पढ़े, सारे के सारे कंप्लीट बैचेस, सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आप स्पीड में देखिए, आपके लिए और बढ़िया रहेगा। लाइव देखते बैच आगे लंबा चलता 3 4 महीने, आपके सामने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं। आप स्पीड बढ़ा के देखिए, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाइए। अपना पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर लगातार ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कीजिए। अबंडेंस ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो ज्वाइन कीजिए, ऐसे इंग्लिश में, क्वांट्स में, जीए में, रीजनिंग में, सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्डेड भी सारी की सारी वीडियोस जो पढ़ा दिए, लाइव भी। और जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक जितने भी बैचेस आते हैं, चाहे वो एसबीआई का बैच है, चाहे वो आरआरबी का है, चाहे वो आईबीपीएस का है, चाहे वो एलआईसी का है, कोई भी बैच है, सारे बैचेस आप देख पाएंगे उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स A to Z। 6,000 रुपए फीस है 1 साल की, डिस्काउंट मिल जाता है, 5400 हो जाता है अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज तरुण 01, TARUN तरुण 01। आप इसको लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और भी डिस्काउंट मिल जाता है, 4800 के आसपास हो जाता है अगर आप लोग क्रेडिट्स भी यूज करते हैं। क्रेडिट्स जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना अभी, इनसे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, पता है आपको? जो आप वीडियोस देख रहे हैं इनसे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। लेकिन वही 200 400 के पीछे आप वक्त जाया मत कीजिएगा। अगर आपने मन बनाया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बच्चे कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनी वर्ड आज पाया पढ़ा है ना, बेनी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के देखो। बाकी आपकी श्रद्धा, इट्स योर कॉल। हम बच्चे फोर्स तो कर नहीं सकते आप लोगों को, करो 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 करो, आगे ना। हमारा काम है कि बैचेस बताना कि बैचेस आ रहे हैं और ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसके ऊपर आपकी कॉल होती है, आप विलिंग है या नहीं, आप करना चाहते नहीं करना चाहते, वो आपकी कॉल है। हम लोग फोर्स नहीं कर सकते आपको, आगे ना। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, हाँ जी। एसएससी सेक्शन में भी वक्त लगेगा, हाँ जी। बाय, गुड बाय, गुड बाय। सर वर्ड पावर बुक करें या हिंदू से vocab करें? वर्ड पावर में करवा तो रहा हूँ ना आपको, रूट वर्ड्स उसके, तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, आगे ना। जी पीडीएफ वगैरह सब मिलती है, डोंट वरी। सर डायनामिक बैच शो नहीं हो रहा है आपकी प्रोफाइल में। मेरी प्रोफाइल में नहीं होगा, बैचेस वाली कैटेगरी में होगा वो। मिक्स बैचेस है ना। हाँ जी, ओके ज्योति, थैंक यू। सर बैच हिंदी मीडियम में रहेगा क्या प्लीज? हाँ जी हाँ जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाँ जी। लेकिन इंग्लिश तो हिंदी में कैसे पढ़ा सकते हैं, मतलब बोलेंगे तो हिंदी में ही, चीजें तो इंग्लिश में ही रहेंगी ना, हाँ जी। नोट्स में एग्जांपल्स लिखो या मीनिंग तक ठीक रहेगा? नोट्स, नोट्स बना रहे हो, इसी में से रिवाइज करते रहो। देखो मैं ये कह सकता हूँ, ऑफिस के टाइम पे कैसे क्लास करेंगे श्रेया? लाइव क्लासेस आप नहीं देख सकते, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है बच्चे।
अगर आप लाइव क्लासेस नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग्स उसकी अवेलेबल होती है, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 1000 बार देखो, वो आप देख सकते हैं इसी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर, है ना। सारी चीजें A to Z है, PDF वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है। हाँ जी, हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू इफ रिक्वायर्ड, बताइए बच्चे, यहीं पे बात करते हैं हम लोग, है ना, सब यहीं पे बात कर रहे हैं। क्लासेस का टाइम, मेरी क्लासेस सुबह 9:30 बजे 1:30 बजे होती है, बाकी सारा दिन लाइव क्लासेस चलती है, सारा दिन। मॉर्निंग में इंग्लिश, शाम को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रात को रीजनिंग, फिर और रात को GA। अब सारे पूरा दिन लाइव क्लासेस चलती है, 60+ टीचर्स हैं अकेडमी प्लस पे, 60+ टीचर्स हैं, 60+। आप सबसे पढ़ सकते हैं, सबसे डेली। एक सब्जेक्ट के 10-10 टीचर्स हैं, आपको एक पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे से पढ़िए, आप तीसरे से पढ़िए, आप चौथे से, आप पांचवे से पढ़िए, लेकिन पहले दो ही पसंद आ जाएंगे आपको, आगे ना जी। और कोई डाउट, और कोई किसी भी तरीके का डाउट है तो बच्चे बताइए जी। रिकॉर्डेड में प्लस में क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग में नहीं पूछ सकते ना बच्चे, कमेंट सेक्शन ऑफ होगा रिकॉर्डिंग्स में तो, आगे ना। हाँ जी, क्या गाइड करना है रविंद्र, बताओ सर। SSC सेक्शन में कितना टाइम लग जाएगा आपको आने में लगभग? मुश्किल है भाई SSC सेक्शन में, मुश्किल है, लगभग तो छोड़िए। फ्री क्लासेस का टाइम रात को 9 से 10, फ्री क्लासेस का टाइम बता देता हूँ, रुक जाओ, फ्री क्लासेस का ही बता देता हूँ आपको, फ्री क्लासेस बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। ये फ्री क्लासेस है, रात को 9 से 10 बजे, ठीक है। रात को 9 से 10 आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। सर कंप्लीट कोर्स प्लस में नहीं दिख रहा है आपका। पायल, जो कंप्लीट कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के नाम से है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, फॉर SBI PO। प्रशांत, जो 21 से शुरू हो रहा है उसमें मेरा हाई लेवल रहेगा। जीरो से पढ़ने के लिए बेसिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सारे डिटेल में, वो आपको वो कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लाइव बैच प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर आ जाएगा ना तब तक, तो जुलाई अगस्त तक तो आ ही जाएगा, अगर ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन ठीक हो जाती है तो, हो जाती है तो। अदरवाइज प्रिपरेशन के लिए टाइम तो लगता ही है ना, कम से कम 3-4 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव से लेकर RC, क्लोजट्रस्ट, पैराजंबल, सारी चीजें क्लियर होंगे, निश्चिंत रहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए द हिंदू एडिटोरियल बेनिफिशियल होगा, हाँ जी शिमोना, बिल्कुल होगा। हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं आप, द इकोनॉमिक्स टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। सर वी विल बी एबल टू एक्सेस ओनली अ फ्यू टीचर्स और ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्स। बच्चे आप लोग अगर बैंक एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे टीचर्स को देख पाएंगे बैंक में, SSC UPSC नहीं, CDS वगैरह नहीं, बैंक में जितने टीचर हैं सबको एक्सेस कर पाएंगे, इवन दो वाईफाई स्टडी को भी, इवन दो आप वाईफाई स्टडी की सारी टीम को भी देख पाएंगे। एटलीस्ट 2 साल लेके चलिए, एंग्री मैन अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है तो 1.5 से 2 साल अच्छे से लेके चलिए, बढ़िया प्रिपरेशन के लिए, अगर बेसिक बिल्कुल जीरो है तो। बिजनेस लाइन कैसा है सर? अच्छा है, क्यों नहीं है अच्छा। हाँ जी, गुड नाइट रवि। एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात सुनो। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, वैसे बताओ, चलो एक बार यस करो। इंग्लिश में दिक्कत आती है, एक चीज बताता हूँ आपको। जी शुक्रिया अश्विनी। एक काम करेंगे, यूट्यूब पे ना एक वीडियो है मैंने बनाई हुई है, हाउ टू स्कोर, हाउ टू स्कोर 25+ इन इंग्लिश, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है, आप उस वीडियो को देखो, कम से कम 1 घंटे की वीडियो है वो, उसके अंदर मैंने सारी चीजें कवर की हैं कि ग्रामर कैसे करना है, वोकैबलरी कैसे करना है, और आपने कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, उसमें रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग में क्या क्या लेवल होना चाहिए, कहाँ से आपने शुरू करना है, सारी तमाम चीजें जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस उस वीडियो में बताइए, ठीक है। आप लोग अभी जाके देखेंगे हाउ टू स्कोर 25+ इन इंग्लिश, मेरी वीडियो आ जाएगी, दिख जाऊंगा मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये बात सफिशियंट है बच्चे, रविंदर आपके लिए, है ना, बुक को रहने दीजिए, उस बुक को। हो जाएगा सुरेश, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है बच्चे ज्वाइन करो, मैं बताता रहा हूँ आपको, सारी चीजें कवर होंगी। अच्छी बात है, एंग्री मैन अगर आप विशाल परिहार की वीडियोस भी देखते हैं, अच्छे टीचर है, वो भी बहुत अच्छे टीचर है। मोर डिस्काउंट का पूर्ति ऐसा नहीं है, देखो पता क्या होता है, या तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन कोड से, तरुण 01 जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं इनसे मिलता है आपको क्रेडिट से, इसके अलावा और कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। हाँ जी, इसके अलावा क्रेडिट से मिल जाता है 400-500 रुपए का, जो आप वीडियोस देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया रविंद्र। हो जाएगा सेम सिंग, धीरे धीरे होगा बच्चे, आप डेली ज्वाइन करो, कल आओ 9 बजे।
कल तो छुट्टी है, सॉरी सैटरडे ना, संडे को क्लास है। संडे को आपकी क्लास है अगली, यूट्यूब के ऊपर होगी, ठीक है। यूट्यूब पे अगली क्लास है संडे मंडे ट्यूसडे, वहां मिलेंगे हम आप लोगों से, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, तरुण ग्लोबल इंग्लिश। धीरे धीरे करके जुड़े रहो, सारी चीजें सीखते रहोगे अपने आप। यहाँ सारी वीडियोस आती रहेंगी फ्री वाली, बहुत सारी चीजें मैं फ्री में भी गाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पेड, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। लेकिन देखो, पेपर निकालने के लिए सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, सिर्फ इंग्लिश से काम चलता नहीं है, इसलिए वो हमारा बताना काम है बच्चे, है ना। आप लोग इंग्लिश इंग्लिश की बेसिक गाइडेंस चाहते हैं तो इस चैनल पे सारी वीडियोस आती रहेंगी आपको फ्री में, है ना जी। इशिता, वो बैच अलग से कैटेगरी है, उसमें शो होगा। हाँ जी, एंग्री मैन आप सारे टीचर्स की वीडियो देख पाएंगे। नाम रखो पहले एक तो, एंग्री मैन। यूट्यूब पे जो आपने बताया, हाउ टू स्कोर इन इंग्लिश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे मिलेगा? सर्च कर लो सुरेश, सर्च कर लो हाउ टू स्कोर 25 प्लस इंग्लिश इन इंग्लिश, सर्च कर लेना, वीडियो आ जाएगा, पहला वीडियो, हमारी फोटो दिख जाएगी, ठीक है। चलो, संडे को मिलते हैं फिर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल निकिता, बिल्कुल सारी चीजें कवर होंगी जो मैंने आपको बताया ना। जो बैंक का सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर सारे एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, आरआरबी, आरबीआई, सारे इंश्योरेंस, जितने भी हैं, सारे एग्जाम्स जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो फिर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहाँ ज्वाइन कर लेना, इस पे मिलेगी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। चलो फिर, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। कोर्स ज्वाइन कैसे करें, अब ये अलग सिनेरियो है। कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना, अनअकैडमी प्लस जो अभी आप देख रहे हैं ना, जब आप बैक करेंगे ऑप्शन लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। हाँ जी, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, पेमेंट कर देंगे तो आप उसके बाद ज्वाइन कर पाएंगे अपने आप ही। सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो अनअकैडमी प्लस पे लाइव है, अनलिमिटेड एक्सेस। और ऑलरेडी प्लस में हो तो बस सर्च करो प्रोफाइल, बैचेस में सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू, गुड बाय।